सभी राजनीतिक दल अपने अपने वादे के साथ जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है। सभी हर वर्ग, धर्म, जाति को अलग अलग बांटकर उनको साधने के प्रयास कर रही है। इसी बीच हमारे सहयोगी ने कांग्रेस पार्टी के युवा नेता मोहम्मद जरीहुद्दीन से बातचीत की। उन्होंने भी विकास के दावे किए। आइए देखते हैं कि कांग्रेस के युवा नेता ने क्या कुछ कहा। मौजूद हैं कुशीनगर जनपद के पडरौना विधानसभा में। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जरूद्दीन साहब मौजूद हैं, जो कि इनको सोशल मीडिया पे आज तक देखने के लिए मिल रहा था। समाज सेवी के काम करते हैं, तो आइए आज इनसे खास बातचीत करते हैं। VV24 में आज आपका स्वागत है। धन्यवाद, शुक्रिया। आजकल मतलब सोशल मीडिया पे आपको आदमी देखता है हमेशा कि समाज सेवी के काम करते हैं, तो इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, उद्देश्य किसी भी अच्छे कार्य का सिर्फ यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अच्छाई पहुँचे। क्योंकि हमारा धार्मिक ग्रंथ है, कुरान में भी कहा गया है कि तुम लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाओ और बुरे कामों से रोको। तो ये एक इंसान होने के नाते उसी उद्देश्य से किया जा रहा है कि लोग अच्छे कामों से आगे बढ़े, ताकि अच्छाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैले। और जहाँ जो ज़रूरतमंद है, जो कमज़ोर है, जिसे ज़रूरत है लोगों की मदद की, उस तक मदद हम पहुँचाएँ और मानवता का फ़र्ज़ निभाएं। बस यही एक उद्देश्य है, और कोई ख़ास उद्देश्य नहीं है। तो कई जगह देख रहे हैं पडरौना विधानसभा में, जैसे कि जगह जगह होल्डिंग अपना बैनर पोस्टर आपने लगवाया है, तो मतलब क्या है, मतलब इसका उद्देश्य क्या है? क्या विधानसभा की भी तैयारियां चल रही हैं? अभी जैसे आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं कांग्रेस पार्टी का यूथ का जिला अध्यक्ष भी हूं, और एक लगभग 13-14 वर्षों का एक संघर्ष का जीवन भी अभी गुजरा है और राजनीति में कांग्रेस पार्टी के साथ। तो पडरौना विधानसभा 330 से मैंने आवेदन भी किया है टिकट के लिए, और लगातार जो पार्टी की गाइडलाइन है, पार्टी का तौर तरीका है, उस पर काम भी किया जा रहा है। आगे हो सकता हो कि परिणाम बेहतर आपको पडरौना विधानसभा में भी देखने को मिल सकता है। अगर कांग्रेस पार्टी आपको अगर यहाँ से टिकट देती है पडरौना विधानसभा से, तो सबसे पहला कदम क्या उठाएंगे और जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी ने विश्वास किया तो पडरौना की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है सड़कों की समस्या। आप लगातार जाएँ, हमारे आदरणीय विधायक जी हैं, जो वो यहाँ से तीसरी बार विधायक भी बने हैं, लेकिन सड़कों की समस्या ख़त्म नहीं हो पाई है। चाहे नगर की व्यवस्था देख लीजिए, गांव की व्यवस्था देख लीजिए, चारों तरफ सड़कें ख़राब हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो समस्या है बिजली की, कि आए दिन जब गर्मी का सीज़न आता है तो बिजली कटौती बढ़ जाती है, बिजली की सप्लाई कम होती है और लोग गर्मी में परेशान रहते हैं। और नेता जो होते हैं, जो विधायक हैं या चेयरमैन हैं, जो भी या सांसद हैं हमारे, वो सारे लोग जनता की मूलभूत समस्याओं को उठाने में नदारद रहते हैं। तो अगर मौका मिलता है, कांग्रेस पार्टी अगर विश्वास जताती है, तो जो भी बुनियादी समस्याएं हैं, चाहे वो बिजली की व्यवस्था हो, सड़क की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, चिकित्सा की व्यवस्था हो, सिंचाई की व्यवस्था हो, खेती की व्यवस्था हो, उन सारे मुद्दों पर लड़ने का प्रयास करूंगा और इन जन समस्याओं के लिए, जनहित के लिए, जनता के भरोसे पे खड़ा उतरने का प्रयास करूंगा। अगर कांग्रेस पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो उसके आगे रणनीति क्या रहेगी आपकी? देखिए, ये तो कांग्रेस को तय करना है, और मुझे अपने पार्टी पे पूरा विश्वास है कि पिछले 14 वर्षों में, 1-2 वर्ष की बात तो है नहीं, 14 वर्षों से ख़ास तौर पे नौजवान अगर अपना कीमती समय देता है, और सिर्फ समय ही नहीं दिया है, मैंने कांग्रेस पार्टी को अपनी ज़िंदगी भी दी है। ज़िंदगी इस मायने में दी है कि कम एज में जनहित के मुद्दों पर 3-3 बार मुकदमा हो चुका है, और 3 बार के मुकदमों में 35-40 धाराएँ मेरे ऊपर लादी गई। कई बार तो ऐसा हुआ कि 2-2, 3-3 महीना मुझे ज़िले से बाहर रहना पड़ा, और लगातार अभी भी उन सब चीज़ों को फेस किया जा रहा है, पुलिस की प्रताड़ना भी झेलनी पड़ती है। लेकिन कांग्रेस ने जब भी कोई आदेश किया है, हमारी पार्टी ने, हमारे नेताओं ने, और ख़ास तौर पे माननीय RPN सिंह जी ने या अजय कुमार लल्लू जी ने, तो उनके आदेश पर नौजवानों के साथ कदम से कदम मिलाकर चला हूँ और खरा उतरने का प्रयास किया हूँ। तो मुझे यकीन है कि पार्टी विश्वास करेगी और मुझे एक सेवा करने का मौका ज़रूर देगी। और मेरी सवाल है आपसे कि ये बताइए कि यहाँ पे पडरौना में बहुत दिग्गज लोग चुनाव लड़ते हैं, तो उनका किस तरह आप सामना करेंगे? सपा के लोग हो गए हैं, भाजपा के लोग हो गए, भाजपा का कई बहुत दिग्गज लोग, तो उनका किस तरह आप सामना करेंगे? देखिए, बड़े से बड़े जो दिग्गज है, उसे आना कहाँ रहता है? उसे आना है जनता के दरबार में। और जनता, एक गरीब आदमी, इवन कि अगर वो भीख ही क्यों ना मांगता हो, इस लोकतंत्र में उसे ये अधिकार मिला है कि वो अपने एक मत से मुख्यमंत्री बनाता है, प्रधानमंत्री बनाता है, विधायक बनाता है, सांसद बनाता है।
तो बड़े बड़े दिग्गज तो हैं, लेकिन इसी पडरौना की धरती पर जब लोग ऑक्सीजन से तड़प कर मर रहे थे तो बड़े बड़े दिग्गज अपने घर में दरवाज़ा बंद करके सोफे पे और एसी के अंदर आराम कर रहे थे। लेकिन हमारे साथ हमारे मित्र गिरिजेश उपाध्याय भी हैं और आप भी बखूबी देखे थे उन सब चीज़ों पर कि सिंगल 3 से 4 हम नौजवान साथी ऑक्सीजन के मामले पे गोरखपुर से ऑक्सीजन लाकर यहाँ लोगों की जान बचाने का काम हमने किया। कोरोना 1 आया, उस वक्त भी बड़े से बड़े दिग्गज मंत्री से लेकर विधायक से लेकर बड़े बड़े उद्योगपति बिजनेसमैन अपने अपने घरों में दुबुक कर बैठ गए। लेकिन हम लोग एक छोटा सा वैन है जो लोगों के जनसहयोग से ही लिया गया है, उसको लेकर तमाम गरीबों ज़रूरतमंदों तक खाना पहुंचाया गया, राशन की व्यवस्था की गई। कोई बीमार हो गई महिला, उस लॉकडाउन में अगर गर्भवती है तो उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया। यहाँ तक कि जो हमारे किसी आम नागरिक का अगर कोई अपना खो गया और उसके बॉडी को घर पहुंचाने के लिए अगर गाड़ी नहीं मिलती थी तो उस लॉकडाउन में भी हम नौजवान पहुंचते थे। तो ये सेवा के भाव के आगे बड़े से बड़ा धनवान आ जाए, लेकिन मुझे विश्वास है कि जनता अगर एक बार इन कार्यों को जानती है तो वो पैसे के आधार पर, धन दौलत के आधार पर या कोई भी बड़ा बिजनेसमैन है इस आधार पर नहीं तय करेगी, बल्कि जो जनसेवक होगा, जो सेवा करता होगा, सेवा के आधार पर वो अपना फैसला तय करेगी। शुक्रिया। ये हमारे साथ जो बातचीत कर रहे थे जौहरुद्दीन जी थे। देखिए, अब 2022 में कांग्रेस पार्टी अगर टिकट देती है तो किस तरह जनता के बीच में जाते हैं और जनता किस तरह इनको सेवा करने को मौका देती है, अब तो ये समय ही बताएगा। ABP 24 से टीपू सुल्तान, कुशीनगर।